Right, so the investigation is picking up. Mihir and Anshula also joining us on this broadcast. Coming to you first, Anshul, you're reporting from outside the residence where Aftab and Shraddha live. What investigating agencies, the forensic teams have been going in and out of this residence to try and collect any evidence that would support. This video we will talk about Aftab Punewala who murdered and chopped his girlfriend into pieces. बताया जा रहा है as per the report 35 टुकड़े करें अपनी गर्लफ्रेंड के. लिव इन पार्टनर थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लड़का लड़की दोनों. लड़के का नाम आफ्ताब बताया जा रहा है, लड़की का नाम श्रद्धा है. डेटिंग साइट पर मिले थे. A to Z हम सारी चीजें देखेंगे. पहले इस आफ्ताब पुणेवाला का बैकग्राउंड हम देखते हैं कि आखिरकार इसका बैकग्राउंड देखा जाए. वेरियस इसके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं क्योंकि फूड व्लॉगर बताया जा रहा है. 28,000 भाई साहब के फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पर. इनकी ग्रेजुएशन करी, कहां से करी, क्या करी, इस पे कोई दिलचस्पी रखता नहीं हूं मैं कि बताने से. पर फेसबुक हैंडल अगर देखा जाए तो इनकी पोस्ट देखकर तो ये लगता नहीं था कि ऐसे निकलेंगे भाई साहब, क्योंकि पोस्ट तो ऐसी डाली है कि जो सपोर्टर दिख रहे हैं महिलाओं के, बट कुछ ऐसी चीजें करी है. तो आखिरकार क्यों ऐसी स्टेप्स इनको उठानी पड़ी. और ये इंसिडेंट हुआ था मई को बताया जा रहा है, इसी साल के मई को इस इंसिडेंट ये ऑकर हुआ एंड नवंबर को ये इंसिडेंट पकड़ाया गया. तो कैसे इस लड़के ने इस इंसिडेंट को हाइड करा 4 से 5 महीने तक, और वो जो पीसेस था कैसे रखता था. तो एक फ्रिज लेकर आया और उस पूरे फ्रिज में यहाँ पर उस बॉडी के पीसेस रखता था और दिल्ली के एक फॉरेस्ट एरिया में जाकर उसको हर एक पीस को रात में ले जाकर फेंकता था, डिस्पोज करता था. कहां से इतनी अक्ल आई. गूगल पे सर्च करते थे भाई साहब, चीजें देखेंगे आगे क्या हुआ. तो आखिरकार ये आफ्ताब अमीन पुणेवाला है कौन, आखिरकार क्यों इसकी बात कर रहे हैं और आखिरकार क्यों ऐसे स्टेप्स इसे उठाने पड़े. थोड़ा क्लोजर लुक देते हैं हम इस पूरे मर्डर के केस में. तो इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक बम्बल डेटिंग ऐप पे मिले 2019 में. और श्रद्धा यहां पर एक कॉल सेंटर में काम करती थी और इनका रेसिडेंट अगर बात करें तो वसाई में बताया जा रहा है. और श्रद्धा अपनी मदर के साथ रहती थी जो कि 2020 में उनकी डेथ हो चुकी थी. बस इनके एक यंगर ब्रदर थे और इनके पिताजी थे. फिर अक्टूबर 2019 की बात है, लड़की ने अपना घर छोड़ा और आफ्ताब के साथ रही. सबसे पहले तो नायगांव में रही और उसके बाद वसाई में कुछ समय तक रहे. मई में यहाँ पर दोनों कपल एक सिंगल रूम अपार्टमेंट लिया इन्होंने दिल्ली छतरपुर में. पहाड़ी एरिया है. हाउएवर दोनों के बीच में ये जो प्यार मोहब्बत था और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे दिल्ली छतरपुर में, आफ्टर ऑल लविंग रिलेशनशिप चल रही थी और कैसे टॉक्सिक में बदल गई हम देखते हैं आगे. किस चीज को लेकर अब्यूसिव रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट हुआ, इनके बीच में फाइट्स हुई. तो रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा ने यहां पर आफ्ताब को प्रेशराइज करते रही कि मेरे साथ मैरिज करो. यानी कि श्रद्धा जो लड़की थी, जो गर्लफ्रेंड थी आफ्ताब की, वो उसे प्रेशराइज करने लगी. बट लड़का इस चीज को लेकर मंजूर नहीं था और इन्हीं बात को लेकर इस प्रेशराइज मैरिज को बेस को लेकर यहाँ पर जो रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, इस बेसिस पर यहाँ पर फाइट्स होने लगी और ऐसा लविंग रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब्यूसिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिखती गई. तो कैसे ये लविंग रिलेशनशिप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिखी, क्यों यहाँ पर फाइट्स हुई. तो रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा यहाँ पर लड़के को, आफ्ताब को प्रेशराइज करने लगी थी शादी करने के लिए. बट यहाँ पर जो आफ्ताब था वो एक तरीके से मना करते जा रहा था कि नहीं करना है, नहीं करना है, शादी नहीं करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस कि लड़की प्रेशराइज करती गई और लड़का मना करते गया शादी करने के लिए, इन सब चीजों के बीच में फाइट्स होने लगी. 18 मई को कपल के बीच में वापस आर्ग्यूमेंट हुआ था और फाइट हुई थी. एंड आफ्टर दैट उस लड़के ने उस लड़की की डेथ कॉज कर दी, उसका गला दबा दिया इस फाइटिंग के दौरान. उसके बाद भी वह रुका नहीं. एज पर द रिपोर्ट 35 टुकड़े करे गए और उसे एक फ्रिज में यहाँ पर रखा गया. श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज कैसे अब इन पीसेस का करा क्या, कैसे इन पीसेस को डिस्पोज करा. तो रोज रात को उठता था दिल्ली के एक फॉरेस्ट में जाकर उस पीसेस को डिस्पोज करता था. रोज एक पीसेस ले जाता था. श्रद्धा के जो फादर थे उन्हें पता चला कि लड़की मिसिंग है. उसके फ्रेंड ने बताया हमारी फिजिकली उससे बात नहीं हुई है. आफ्टर ऑल लड़की के पिता को यह बात पता चल चुकी थी कि वो मिसिंग है. तो आफ्टर ऑल यहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर करवाई. फिर उस आफ्ताब को अरेस्ट करा गया क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर शक उस लड़के पर ही था, क्योंकि उस लड़के के साथ ही लड़की भागी थी. लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे. तो उस लड़के को, क्योंकि फादर ने कंप्लेंट करी पुलिस स्टेशन पे जाकर, तो सबसे पहले उस लड़के पर ही शक था, तो उस लड़के को ही अरेस्ट करा. कई चीजें रिवेल हुई. तो आफ्ताब ने ही बताया यहाँ पर अरेस्ट करने के बाद कि वो इंस्पायर्ड हुआ था. एक अमेरिकन क्राइम शो है, एक वेब सीरीज है डेक्स्टर नाम से, ये जो मर्डर करा और ये जो उसने बॉडी के पार्ट्स स्टोर करे थे और ये सब चीजें, ये इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं रहा. अमेरिकन क्राइम शो था एक डेक्स्टर के नाम से, उससे इंस्पायर्ड रहा. जो आफ्ताब था उसने कई हिस्ट्री गूगल पे सर्च करी थी सारी चीजें
कि आखिरकार जो उसने उसके पीसेस काटे थे, मर्डर करा था, तो जो ब्लड यहाँ पर फ्लोर पे था तो उस ब्लड को क्लीन कैसे करा उसके बारे में यहाँ पर गूगल पे सर्चिंग करी थी उसने। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में यहाँ पर रीड करता था, सर्च करता था। मतलब उस आप देख रहे हो इंटेंशन देख रहे हो लड़के का कि यहाँ पर सारी चीजें की सबूत ना छूटे। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ब्लड यहाँ पर गिरा है तो इस ब्लड को किस केमिकल से साफ करा जाए इसके बारे में गूगल पे सर्च करा जा रहा है, प्रॉपर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी जा रही है। ठीक है, एंड आफ्टर रिपोर्टेडली यहाँ पर ये भी पता चला कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी जा रही है ताकि ये हेल्प मिल जाए कि आप मतलब बॉडी को चॉप कैसे करा जाता है, काटा कैसे जाता है। ये भी चीजें यहाँ पर गूगल पे उसने देखी कि ब्लड स्टेन्स जो ब्लड के दाग है कैसे रिमूव करा जा सकता है। जहां पर वो कपल रहते थे वहां पर क्योंकि उसने पीसेस करे थे तो ब्लड के स्टेन, ब्लड के दाग रहे होंगे, तो उसे कैसे रिमूव करते हैं गूगल पे ये भी सर्च करे, हिस्ट्री चेक करी है सबने। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये सब चीजें पता चली। ठीक है, और डिस्पोज कैसे करेंगे आफ्टर ऑल यहाँ पर सब सारी चीजों को लेकर उसने गूगल सर्च हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिली है। यह रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला कि आफ्ताब वहीं सोता था जहां पर जिस रूम में उस लड़की के उसने बॉडी पार्ट्स रखे थे फ्रिज में, वहां पर ही वह सोता था। ठीक है, मतलब सोता था। एंड ही यूज्ड टू सी द फेस आफ्टर कीपिंग इन द फ्रिज, और रोज फेस भी देखता था उस लड़की का जो पीस में रखा था उसका फेस देखता था। फ्रिज क्लीन भी करता था और सारे बॉडी पार्ट्स जब उसने डिस्पोज करे उसके बाद उस फ्रिज को क्लीन भी कर चुका था ताकि कुछ भी एविडेंस बचा ना रहे। पहले इन्वेस्टिगेशन हुई पुलिस के द्वारा तो आफ्ताब के हाउस से वहां पर से कुछ बोन्स भी हमें देखने को मिले एंड फर्दर एग्जामिनेशन यहाँ पर चल रही है और आफ्ताब को उस फॉरेस्ट एरिया में भी ले जाया गया है फॉर द इन्वेस्टिगेशन कि कहाँ कहाँ भाई साहब तूने यहाँ पर डिस्पोज करे थे उसके पीसेस। ये भी सारी चीजें चल रही है और भी चीजें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। तो ये पूरा मैटर था। आई होप आपको मैटर पूरा समझ में आया होगा, हुआ क्या था, मतलब श्रद्धा के साथ क्या हुआ था। और ये भी चीजें पता चली कि इस पूरे क्राइम करने के बाद भी वो नॉर्मल लाइफ जीता था। ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ पर कई लड़कियां उसके फ्लैट पर आई, मतलब उसका मर्डर कर दिया, उस लड़की को मार दिया, फ्रिज में पीसेस रखे हैं, रोज रात को एक एक पीस वहां पर डिस्पोज करने जाता था फॉरेस्ट एरिया में, दिल्ली फॉरेस्ट एरिया में। उसके बावजूद भी वो वहां पर चिल मूड में रहता था बिल्कुल। ऐसा खुद को ये नहीं लगता था कि मैंने क्राइम करा है, इतनी सब चीजें मैं कर रहा हूँ, चिल मूड में रहता था। और भी इस डेटिंग साइट पर लड़कियों से बात कर रहा है, लड़कियां आ रही है फ्लैट पर, उसके बाद भी तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसे कोई ऐसा डर नहीं था कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, बट उसको सारी चीजें पता थी क्योंकि वो इस क्राइम को ओवरऑल 4 से 5 महीने कंसील करा, छुपा के रखा। तो आप देख सकते हैं इस किस लेवल पर ये क्राइम हुआ है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे तो क्या लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत? और देखिए, यूं तो अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल रिकॉग्निशन दे रखी है और कैटेगराइज करा था दैट डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस एक्ट 2005 एंड द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट कि जो लिव इन रिलेशनशिप है इट कम्स within the ambit of the right to life and joint under Article 21 of the Constitution. And the court also said that live-in relationships are the act of two adults living together in any case which cannot be considered illegal or unlawful. तो भाई साहब इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में की नजर में तो इसे लीगल रिकॉग्निशन में दे रखी है। देखिए, पैट्रियार्कल सेटअप है हमारे इंडियन सोसाइटी का, तो कहीं हमें ट्रबल देखने को मिलते हैं लिव इन रिलेशनशिप पर एंड ये चीजें नॉर्मलाइज कई हद तक धीरे धीरे ही होगी। एंड आफ्टर ऑल कहीं हमने जगह पर देखा है सोशली इसे एक्सेप्ट नहीं करती है इंडियन सोसाइटी, बिकॉज आफ्टर ऑल यहाँ पर अगर एक जगह हम अपोजिट सेक्स की बात करें, अगर लड़का लड़की कहीं रह रहे हैं तो एक गलत इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एक गलत सोच देखने को मिलती है इंडियन सोसाइटी की हमें, तो कई हद तक इसे एक्सेप्ट नहीं करा जाता है अगर सोसाइटी लेवल पर हम बात करें। बट आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे लीगल रिकॉग्निशन दे रखी है, आपका पूरा अधिकार, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, नुकसान भी है, हर चीज का नुकसान भी रहता है, फायदा भी रहता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो अगर इस केस को देखकर हम बात करें तो देखें, हम यूं नहीं कह सकते कि लिव इन रिलेशनशिप, इस केस को अगर देखकर बोल रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप गलत है या सही है, हम इस चीज को देखकर नहीं कह सकते। क्योंकि इस मैटर में क्योंकि अगर लिव इन रिलेशनशिप को अगर मैं गलत कह दूंगा इस मैटर को देखकर तो ऐसा हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में सबसे पहले ये देखना कि आप किसके साथ रह रहे हैं, आपका लिव इन पार्टनर कौन है, सबसे पहले उसको जानना ही बहुत जरूरी है। तो किसके साथ रहा जा रहा है, आपके बीच में बॉन्डिंग किस वे में रही है और
क्या आपके चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग है, आप किसके साथ रह रहे हो, आपका लिव इन पार्टनर कौन है, ये अब उस पर डिसाइड करा जाता है कि वो जिसके साथ आप रह रहे हो वो कैसा है। डिपेंड करता है उस पर कि लिव इन रिलेशनशिप आपके लिए सही है या गलत। तो सिर्फ एक मैटर को देखकर हम पूरी लिव इन रिलेशनशिप को गलत साबित कर दें, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो इतना ही था इस वीडियो में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस मैटर से रिगार्डिंग, तो कुछ भी चीजें होगी, आगे क्या होगा, अगर एक बड़ा इश्यू देखने को मिलेगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।